this types of flame. Okay, so under this types of flame we have this first one is neutral flame, then we have carburizing flame, then oxidizing flame. अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो गैस वेल्डिंग होता है इसमें कॉम्बिनेशन होता है एसिटिलीन का और ऑक्सीजन का। अब एसिटिलीन और ऑक्सीजन की जो कंटेंट है, जो इसका अमाउंट है, वो अगर हम वेरी कर दें तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम ऑब्टेन करते हैं। वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स ऑब्टेन करने का मतलब है कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हम हीट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑब्टेन करने का मतलब है कि हम डिफरेंट टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही उसकी उन तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपको मैं बताऊंगा न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब जैसे ऑक्सी एसिटिलीन की बात करें, एज पर सिलेबस वी हैव दिस ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। सो फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है हमारा ऑक्सीजन एसिटिलीन में। एसिटिलीन है C2H2 और एंड ऑक्सीजन इज O2। ओके, न्यूट्रल फ्लेम ये पहली फ्लेम है जो हम ऑब्टेन करते हैं, है ना। ये कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज देयर, when there is a equal amount of acetylene and equal amount of oxygen is there, then we will get the neutral flame। मतलब 1 यूनिट अगर आपका एसिटिलीन है, 1 यूनिट ही आपका ऑक्सीजन है, तो हमारा क्या बनेगा, न्यूट्रल फ्लेम बनेगा। ओके, अब अच्छा न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है कि इट विल हैव नो केमिकल इफेक्ट ऑन द मेटल बीइंग वेल्डेड। ठीक है, केमिकल इफेक्ट का मतलब है, अब इस केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन भी ज़्यादा नहीं है ना आपका एसिटिलीन ज़्यादा है, तो जो चांसेस हैं कि ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट होगा या एसिटिलीन आपका मेटल के साथ रिएक्ट होगा, उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल फ्लेम। ओके, कि दैट इट विल बी हैविंग नो केमिकल इफेक्ट ऑन मेटल बीइंग वेल्डेड। ओके, सेकेंड वन इज कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि आपका एसिटिलीन हम ज़्यादा रखेंगे। एसिटिलीन हम जो C2H2 की बात करते हैं वो कंपेरेटिवली ऑक्सीजन से हम ज़्यादा रखेंगे। सो इसमें क्या होगा, कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होगा, सो इट विल प्रोड्यूस आयरन कार्बाइड। इट विल प्रोड्यूस आयरन कार्बाइड मीन्स टू से यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये रिएक्ट आपका एसिटिलीन की इससे रिएक्ट होगा मेटल के साथ जो हम जिसमें हम वेल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे भी करते हैं हम। सो पॉसिबिलिटी इज देयर दैट इट विल फॉर्म आयरन कार्बाइड। आयरन कार्बाइड क्या होता है, Fe3C। सो ये कार्बोराइजिंग फ्लेम will have possibility to produce iron carbide and it will cause a chemical change in steel and iron. Okay, for this reason carburizing flame is not used on the metal that absorb carbon। मीन्स टू से जिस कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है तो हम वहाँ यूज़ नहीं करते जहाँ पर हमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ये रिएक्ट कर जाएगा मेटल के साथ, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर देगा। ठीक है, अब कार्बन ऐड होने से क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑल्टर हो जाएगी स्टील की। So basically this carbonizing flame is lesser used in case of iron welding because probability is there that it will react with iron। ओके, आयरन कार्बाइड बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, सो हार्डनेस उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, वो ब्रिटल भी बन सकता है। सो प्रॉपर्टीज विल ऑल्टर आफ्टर दिस कार्बोराइजिंग फ्लेम। ओके, एंड देन वी हैव दिस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या हो, ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा रहेगा और एसिटिलीन का आपका अमाउंट कम रहेगा। ओके, अब इस केस में ऑक्सीजन ज़्यादा है, फिर क्या होगा, और हाई टेम्परेचर में भी काम कर रहे हैं, सो पॉसिबिलिटी इज देयर कि ये ऑक्सीडाइज कर देगा आपका मेटल को। ठीक है, क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होता है वो भी आपका इसमें हो सकता है। सो अब जैसे एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज हॉटर देन न्यूट्रल फ्लेम एंड इज ऑफन यूज इन कॉपर एंड जिंक। अब देखो कॉपर और जिंक की ये वेल्डिंग में क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज कॉपर और जिंक की हम जब वेल्डिंग करते हैं ये एक लेयर क्रिएट करता है, कॉपर ऑक्साइड बनाना है, जिंक ऑक्साइड बना देगा। अब वो ऑक्साइड लेयर बनने से क्या होता है कि ये रस्ट फ्री हो जाता है, थोड़ा रस्ट नहीं होता। ओके, सो ये एक एडवांटेज की तरह काम करता है।
सो ऐसा नहीं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अब ये थोड़ा हम आयरन और आयरन प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करते हैं, उस केस में रस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट in case of copper, in case of a zinc, it creates a protective layer. Okay, so it is used in this welding of these materials. Okay, so this is just an introduction to this type of flame. So with the, as our session continues, we will go into deep detail of this type of flame, neutral flame, carburizing flame and oxidizing flame. हम डिटेल में इसमें करेंगे. अच्छा, ये आपकी डायग्राम जस्ट आपकी क्विक रेफरेंस के लिए है कि ये डायग्राम आपका दिखा रहा है अलग अलग से आपके फ्लेम्स जो हमारे जनरेट हुए हैं. जो फर्स्ट वन है आपका दिस वन, ठीक है. फर्स्ट वन इज आपका है आपका न्यूट्रल फ्लेम. न्यूट्रल फ्लेम में मैंने जैसे आपको कहा इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एसिलिन रहेगा आपका. अब यहाँ पर क्या होता है, जो कोन होता है हमारा थोड़ा बड़ा सा होता है, इनर वाइट कोन एंड ब्लूइश आउटर एनवेलप. कैसा होगा, यहाँ पर ये ब्लूइश होगा, ठीक है. यहाँ पर सबसे अंदर क्या होगा, ये वाइट होता है, फिर यहाँ पर थोड़ा सेंटर में जाके थोड़ा ब्लू सा हो जाता है, लास्ट में जाके कहीं ये ऑरेंज या रेड सा हो जाएगा. ओके, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है फ्लेम में आपका, जब बनता है सबसे इन अंदर, ठीक है. जब न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल फ्लेम में जब इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एसिलिन है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, इस वाइट पार्ट में. ओके, यहाँ कितना होगा, लगभग 3000 से 3300 डिग्री सेल्सियस. कितना, 3000 से 3300 डिग्री सेल्सियस होता है. और फिर ये आउटर ब्लू एनवेलप बोलते हैं हम इसे, आउटर एनवेलप. इट इज ऑल्सो रिटन हियर आउटर एनवेलप. देन वी हैव दिस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हियर. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे अच्छे से, बट जस्ट फॉर क्विक रेफरेंस हियर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और एसिलिन हमारा कम होगा. इसमें क्या होता है, जो इनर कोन होता है बड़ा शार्प सा होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल कोनिकल सा होगा यहाँ पर. अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का क्या है कि जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर एज कम्पेयर टू एसिलिन. सो जितने भी एसिलिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली बर्न होंगे, सब के सब बर्न होंगे. सो अब जब बर्निंग अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, तो हीट डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, सो टेम्परेचर राइज भी अच्छा होगा. सो विद दिस कंक्लूजन, टेम्परेचर जो न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और एसिलिन में सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, हम कहाँ पर ऑब्टेन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में. ओके, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्टेन कर सकते हैं. देन दिस थर्ड वन, दिस कार्बोराइजिंग फ्लेम. कार्बोराइजिंग फ्लेम में 3 तरह के हमारे कोनिकल शेप्स से मिलते हैं. एक इनर वाइट कोन, देन ब्लूइश कोन, दिस ब्लूइश एनवेलप, देन वी हैव अनदर आउटर एनवेलप हियर. ये बाहर का भी आउटर एनवेलप होता है. दिस इज समवट येलोइश टू रेड एनवेलप होता है, ठीक है. इसमें 3 तरह के एनवेलप बनते हैं, वाइट एंड देन ब्लू वन, देन ऑरेंज टू रेड, ठीक है. इसमें 3 बनते हैं, बाकी दोनों में आपके 2-2 बनते हैं, ठीक है. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. देन वी हैव दिस एक्चुअल फोटोग्राफी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स हेयर, ठीक है. अब देखो, अब देखने से आपको लग रहा है कि जो वी हैव नंबर ऑफ फ्लेम्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. नंबर 1 में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पर आपका ऑरेंज येलोइश सा शेड है, ठीक है. तो ये आपका ब्लूइश नहीं है, वाइट नहीं है, ठीक है. इट मीन्स यहाँ पर हमारा फ्यूल प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो रहा है. फ्यूल प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि आपका कि एसिटिलीन की क्वांटिटी ज़्यादा है. सो ये आपका पहला जो है आपकी फ्लेम, ये कौन सी है, इट मस्ट बी दिस कार्बोराइजिंग फ्लेम, क्योंकि ये आपका ऑरेंज येलोइश सा आपका लुक दे रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, ये आपका एक ही कलर दे रहा है. मीन्स इट इंडिकेट्स कि यहाँ पर आपकी बर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही है, ठीक है. तो ये कार्बोराइजिंग फ्लेम हो सकती है. वहीं हम राइट एंड में जाएं 4th नंबर पे, देखो यहाँ पर क्या है आपका, देयर इज अ क्लियर ब्लू दिस कोन. यहाँ पर क्लियर ब्लू कोन है, मीन्स प्रॉपर बर्निंग हो रही है. जब प्रॉपर बर्निंग होती है तो आपका वाइट और ब्लू कोन रहता है. ओके, सो हम इस केस में कब होता है, ये कौन सा केस हो सकता है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का केस हो सकता है, ठीक है. सो अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों के बीच, तो टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, इन केस ऑफ 4th. 4 नंबर पे आपका जो टेम्परेचर हम ऑब्टेन करेंगे, डेट विल बी मोर एज कम्पेयर टू द फ्लेम ऑब्टेन्ड इन नंबर 1. ओके, अच्छा, इनके एप्लीकेशंस अलग अलग हैं. वी विल गो इन टू डिटेल इन नेक्स्ट सेशन एंड आफ्टर कमिंग सेशन.
Okay, so just you have to have little knowledge about this, how you are going to differ this neutral flame or oxidizing flame with the carburizing flame. Okay, then we'll go into details of this neutral flame. So how actual this neutral flame is obtained, what are the details of neutral flame. Okay, so let's start with this first definition here. The neutral flame has 1:1 ratio of acetylene and oxygen, and it obtains the additional oxygen from air and provides complete combustion. It generally preferred for welding. ठीक है, तो 1:1 रेशो जब इक्वल अमाउंट में हम एसिलिन और ऑक्सीजन डालते हैं तो हमारा न्यूट्रल फ्लेम ऑब्टेन होता है। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो भी जाए, ओके, सो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जितना ऑक्सीजन वो ऑब्टेन कर सकता है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन होता है, ओके, ऑक्सीजन। Then next point is the neutral flame has clear well-defined luminous cone indicating that combustion is complete. न्यूट्रल फ्लेम जो है आपका वो क्या होगा, जैसे मैं आपको एक यहाँ पर डायग्राम भी दिखाता हूँ। दिस वन इज न्यूट्रल फ्लेम, दिस फर्स्ट वन इज न्यूट्रल फ्लेम। इसमें दो कोन होंगे, इनर कोन एंड आउटर कोन। कोन एक ही होंगे, एनवेलप अलग होगा। वी हैव टू थिंग्स हियर। दिस फर्स्ट दिस वाइट वन इज, जो वाइट सा पार्ट दिख रहा है, दिस इज इनर कोन, वाइट कलर में होगा, हाई टेम्परेचर होगा, लगभग कितना होगा, ये होगा आपका 3000 से 3300 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और फिर आउटर एनवेलप होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा लेंथ में ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना, ये लेंथ में क्या होगा, थोड़ा बड़ा सा होगा एज कंपेयर टू दिस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ओके। सो ये इसकी डिस्टिंग्विश फीचर है, ओके। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रल फ्लेम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोनाइजिंग फ्लेम में कार्बन ज़्यादा होगा तो वो स्टील की प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर सकता है, तो हमें वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें न्यूट्रल फ्लेम यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली ऑल्सो एल्यूमिनियम कब क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हेन अगर हम एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज़ कर देते हैं तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, वो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, वो फिर उसकी वेल्डिंग, उसकी मेल्ट साइड बाई साइड क्या होता है, जैसे आपने वहाँ तो उसको मेल्ट अप कर दिया, उसका नेक्स्ट जो एडजेसेंट एरिया होगा वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वो अराउंड अबव 1500 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, फिर उसकी वेल्डिंग करना आसान नहीं रहता। सो दैट्स वाई हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वहाँ नहीं कर सकते। सो न्यूट्रल फ्लेम इज जनरली यूज्ड इन माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज the welding flame should be adjusted before before either the carburizing or oxidizing flame mixture is set. मैं से कि न्यूट्रल इनिशियली जब हम वेल्डिंग टॉर्च स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले एसिलिन का सिलेंडर ओपन करते हैं, एसिलिन का डिस्चार्ज करते हैं। एसिलिन आपकी ओपन टू एटमॉस्फेयर आएगी, वहाँ की ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन होगी और बर्न होगी, है ना। वहाँ की ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होता है कुछ इस तरह से आपका इमेज दिखती है जैसे पहले नंबर की है। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम ऑक्सीजन का लेवल जो है सिलेंडर से वो इंक्रीज करते हैं, उसे इंक्रीज करते हैं, फिर धीरे धीरे वो सेकंड नंबर पे आता है। देन इट कम्स टू थर्ड वन, एंड थर्ड वन इज लाइक न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। सो इनिशियली वो कार्बोनाइजिंग ही रहता है, फिर धीरे धीरे हम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं और एडजस्टिंग करते हैं और हम न्यूट्रल स्टेट में लाते हैं जब आपका सेम अमाउंट होगा। सो इट नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है इसमें, और इक्वल क्वांटिटी में हम ऐसे चेक नहीं करते हाँ कि 2 किलोग्राम या 2 ग्राम हम ऑक्सीजन भेजें तो 2 ग्राम ही भेजो। इट नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हम कौन को देख के बता देते हैं कि हमारा जो फ्लेम है वो कैसी है, न्यूट्रल आ रही है कि नहीं, है ना। सो न्यूट्रल इज लाइक थर्ड वन, ओके, थर्ड वन रहती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज देर आर 2 क्लियरली डिफाइंड जोन इन न्यूट्रल फ्लेम। 2 क्लियरली डिफाइंड जोन होते हैं न्यूट्रल फ्लेम में। द इनर वाइट कोन कंसिस्ट ऑफ ल्यूमिनस कोन दैट इज ब्लूइश वाइट, है ना। अंदर का कोन कैसा होता है, ब्लूइश वाइट होता है। और दूसरा आउटर एनवेलप होता है, सराउंडिंग इज अ लाइट ब्लू एंड फ्लेम एनवेलप, है ना, एनवेलप होता है बाहर, थोड़ा उसका साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ओके। न्यूट्रल फ्लेम, द न्यूट्रल फ्लेम इज ऑब्टेन्ड बाय स्टार्टिंग विद एन एक्सेस एसिटिलीन फ्लेम। मैंने क्या कहा कि हम जब वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले एसिटिलीन
हम ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन नहीं भेजते हैं, सबसे पहले हम एसिलिन सिलेंडर से एसिलिन भेजते हैं, फिर इसे हम लाइट अप करते हैं। फिर लाइट अप करते हैं तो मैंने बताया आपको पहले नंबर वाला कंडीशन बनता है। फिर क्या होता है कि इन विच इट इज ऑल्सो रिटन हेयर इन विच देयर इज अ फेदर एक्सटेंशन और ऑफ इनर कोन। फेदर बनेगा, मीन्स ये जो बन रहा है ना आपको, देखो इसको फेदर बोलते हैं। जैसे इतना बड़ा सा आपका एक लीफ की तरह बन रहा है, दिस इज कॉल्ड फेदर। फेदर मतलब विंग्स। सो जैसे आपके इसके आपके बर्ड्स के होते हैं फेदर्स, वैसे। ठीक है, तो ये बनेगा इनिशियली, इट रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीट कंबस्शन। ओके, फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन व्हेन द फ्लो ऑफ एसिलिन इज डिक्रीज्ड, हम यहाँ पर एसिलिन का जो फ्लो है वो कम कर देंगे, और फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड, द फेदर विल टेंड टू डिसअपीयर। जब हम एसिलिन का थोड़ी क्वांटिटी कम करेंगे और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन हमने फिर स्टार्ट कर देना है, उसका फ्लो करवाना, या उसकी सप्लाई हम स्टार्ट कर देंगे, दिस फेदर विल टेंड टू डिसअपीयर। द न्यूट्रल फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम बिगेन्स व्हेन फेदर डिसअपीयर्स। जब इस तरह का फेदर चला जाए आपका, देखो जैसे पहले में यहाँ चल जाए तो इट स्टार्ट फॉर्मिंग न्यूट्रल फ्लेम। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर 2 नंबर पे आपका फेदर खत्म हो रहा है, जैसे ये आपका बोलते हैं ना एक विंग, जैसे एक लहर सी है आपकी। ठीक है, इसमें एक जैसे आपकी कहीं कहीं कोई चीज़ बर्न हो रहा हो, एक एक इसमें वेव सी उठती है। ठीक है, फेदर इज लाइक अ वेव। तो ये वेवनेस 2 में नहीं है, तो मीन्स इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स दिस न्यूट्रल फ्लेम, एंड अप टू दिस पॉइंट 3 ये किस चीज़ में आ गया है, न्यूट्रल फ्लेम में आ चुका है। ओके, दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन दिस न्यूट्रल फ्लेम। सो सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट था कि देख, फर्स्ट पॉइंट था इसका डेफिनेशन का कि आपका न्यूट्रल फ्लेम है क्या, दूसरा था इसकी एप्लीकेशन का, थर्ड वन है कि आपका इसकी फ्लेम्स, इसकी कोन और एनवेलप कौन कौन से हैं, चौथा पॉइंट था कि हमें न्यूट्रल फ्लेम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूट्रल फ्लेम और बैलेंस फ्लेम इज ऑब्टेन व्हेन मिक्स्ड टॉर्च गैस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन। It is obtained by gradually opening the oxygen valve to shorten the acetylene flame until a clearly defined inner cone is visible. तो जैसे मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, हम धीरे धीरे पहले तो थोड़ा सप्लाई जो एसिलिन की वो थोड़ी कम कर देंगे, फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हम या ऑक्सीजन वाल्व हम ओपन करेंगे, और आपका जो फेदर वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा आपका, इट विल स्टार्ट डिसअपियरिंग एंड द कोन स्टार्ट्स विल अपीयरिंग, एक कोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, Then we have another other points also, and the flame is adjusted by used for most welding operation, for preheating during cutting operation. there is an important point here that It is used for preheating before cutting. अब क्या होता है, अगर हम सीधे ही कटिंग कर देंगे तो मे बी एकदम से हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद वो मटेरियल ब्रिटल भी हो सकता है, तो हम उसकी प्रीहीटिंग करते हैं ताकि वो कटिंग उसकी इजीली हो जाए विदाउट एनी ब्रेकेज हो, विदाउट एनी क्रैक्स हो। अगर हम किसी चीज़ को एकदम से, मान लो वो ब्रिटल है और हम कोई चीज़ ब्रिटल है और हम उसकी कटिंग कर दें, देर आर पॉसिबिलिटी कि उसमें क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज कई बार शीशे को कट करो तो क्या करते हो, उसमें कटिंग करते वक्त कई बार क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो वन बेस्ट मेथड इज़ कि हम उसे प्रीहीट करेंगे, थोड़ा सा हम उसे गर्म करेंगे, सो डैट उसकी जो ब्रिटलनेस है वो कम हो सके। ओके, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट दिस कटिंग ऑपरेशन। सो दिस फ्लेम इज यूज्ड इन बिफोर टू प्रीहीट दी प्रोडक्ट्स, प्रीहीट करने के काम आते हैं बिफोर कटिंग ऑपरेशन। ओके, and the metal flow under this flame, the metal flow easily without boiling, forming and sparking. Okay, then we have about this temperature, कि कितना टेम्परेचर ऑब्टेन होता है, 3232। देखो देयर इज अ क्लियर डिस्टिंग्विशन हेयर कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्टेन होता है, अराउंड अबाउट 3300 डिग्री सेल्सियस। न्यूट्रल में 3200 डिग्री सेल्सियस का अपने ध्यान रखना है, और कार्बोराइजिंग में आपने 3100 डिग्री सेल्सियस का ध्यान रखना है। ठीक है, 3 डिफरेंट फ्लेम्स विल बी हैविंग 3 डिफरेंट टेम्परेचर पॉइंट्स, हाईएस्ट टेम्परेचर पॉइंट्स। अब ये होंगे कहाँ, हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होगा आपका फ्लेम में,
देखो ये सबसे अंदर जो पोर्शन है जहाँ आपका ब्लूइश सा पोर्शन होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ होता है। जैसे जैसे बाहर को एनवेलप हो जाता है, इसका टेम्परेचर कम होता रहता है। ये आपका लगभग 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर की हम जब बात कर रहे हैं, लाइक आई सेड कार्बोराइजिंग में सबसे कम होगा 3100 डिग्री सेल्सियस। वो कहाँ होगा? सबसे अंदर, यहाँ पर, इस पॉइंट पे। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, यहाँ कम हो जाता है, लगभग 2000 हो जाएगा, और यहाँ तक सॉरी ये 2000 हो जाएगा, और यहाँ तक आते आते ये 1200 तक रह जाएगा। वैसे ही हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सबसे इनर पार्ट पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। और ये कितना होगा? सबसे ऑक्सीडाइजिंग का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 3300 डिग्री सेल्सियस कहाँ होगा? सबसे इनर पार्ट पे होगा। देन वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, और लास्ट तक यहाँ पर ये लगभग 1200 रह जाएगा। इन द सेम केस न्यूट्रल फ्लेम ऑल्सो, यहाँ पर वाइटिश सा आपका कोन बन रहा है, देखो, है ना। ऑक्सीडाइजिंग में बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा, वो यहाँ पर इस डायग्राम में नहीं, नेक्स्ट डायग्राम में शो हो जाएगा। सो न्यूट्रल फ्लेम में यहाँ पर जो वाइटिश सा कोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर ऑक्सीडाइजिंग। सो यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना होता है? 3200 डिग्री सेल्सियस, हम एवरेज ध्यान रखेंगे। देन दिस इज एनवेलप हेयर, आउटर एनवेलप, यहाँ पर ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा आपका टेम्परेचर, एंड अप टू लास्ट कितना हो जाएगा? लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो ये आपका क्या था?